इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। और सीधा मैं रुक कर रही हूँ इस वक्त ग्राउंड जीरो से, मेरे सहयोगी कोमल मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, देखिए इस वक्त जरूर ये पूरा इलाका जो है वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा बना हुआ होगा, क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रही हैं और जांच जो है वो अभी तक इस पूरे हमले की कहां तक पहुंच पाई है? कोमल। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अभी कल दोपहर की ही ये बात है और उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। हालांकि मूसलाधार बारिश जो है वो आज सुबह तक चलती रही लगातार, और उसके बावजूद भी चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलता रहा, चप्पा चप्पा खंगाला गया। इस वक्त हम जिस एरिया में हैं, यहाँ से कुछ ही समय देर आगे जो एरिया है वहाँ पर ये हमला हुआ था। हालांकि यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। ये हालांकि जम्मू और कश्मीर का, जम्मू पुंछ का माफ कीजिए, नेशनल हाईवे है। यहाँ से कल दोपहर से ही लोकल गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई और एक बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही गाड़ी में जा रहे थे, वो घात लगाकर आतंकवादी बैठे थे। ऐसी जो खबर है सूत्रों के अनुसार ये आ रही है कि पहले से ही वहां पर रोड पर घात लगाकर आतंकवादी बैठे हुए थे और उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। पहले कहा गया कि ये बिजली गिरी है, फिर कहा गया फायर हुआ है, फिर कहा गया धमाका हुआ है, फिर कहा गया ग्रेनेड। तो एक एक करके गुत्थी जो है वो 4 घंटे के बाद सुलझी और फिर पता चला कि ये एक बड़ा आतंकी हमला था। हालांकि जैश ए मोहम्मद के साथी संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली कि वो हमला उन्होंने करवाया है। हालांकि अब जिस एरिया में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन बैरिकेडिंग करके यहाँ जितने भी सुरक्षाकर्मी, हालांकि वो सेना के जवान हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं, एसओजी के जवान हैं, वो यहाँ पर रात को ही पहुंच गए थे और यहाँ पर चप्पा चप्पा उन्होंने खंगाला है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन कल से ही मूसलाधार बारिश के दौरान भी सर्च ऑपरेशन भी चला और हमला भी हुआ। और हालांकि बारिश में ही वो भागने में भी सफल हुए, क्योंकि बारिश बहुत मूसलाधार हो रही थी उस समय और हमला करने के बाद वो वहां से भागने में सफल हुए। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने सर्च करना है और आपने उनको ढूंढना है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सर्च जो है वो कंटिन्यूअसली चलती है। पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अभी तक जो जानकारी वहां से मिल रही थी वो ये कि 3 से 4 आतंकवादी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी पहले बनाई, घात लगाकर जो हमारे जवान थे उन पर हमला कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचेगी, कैसे अब इस पर कार्रवाई होती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। वॉश करके उन्हें हैकर बना दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बार तो वो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट कंपनियों का डेटा चुराने की तैयारी में है, जिनसे लड़ना बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसे खूंखार लड़ाके भेजे हैं जो पर्दे के पीछे से वार करेंगे और अमेरिका की असली ताकत यानी कि उसकी तकनीक को खोखला करेंगे। और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंडस्ट्री का दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हैकर कंपनियों का डेटा लीक कर देंगे और इसके साथ ही लीक हो जाएगी अमेरिकी तकनीक, जिसे उसके दुश्मन कॉपी कर सकते हैं और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। इस बीच हांगकांग के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियारों की मदद पहुंचाने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर किसी न किसी तरह से ईरान को हथियार और ड्रोन सप्लाई करने के आरोप लगे। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने में उसकी मदद भी करती थी। बताया गया कि अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका कई बार पुतिन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी भी दे चुका है। दावा है कि इसी कड़ी में उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके मददगारों पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। रूस अचानक